कोयल नदी उफनी तो पानी घरों में घुसा, सामान बहा और जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन इस बाढ़ ने एक छोटी बच्ची के सामने जो सबसे बड़ा संकट खड़ा किया, वो था उसकी पढ़ाई का छिन जाना। 5वीं कक्षा की छात्रा कृतिका की किताबें और कॉपियां बाढ़ के पानी में बह गईं। घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि परिवार तुरंत नई किताबें खरीद सके, मगर कृतिका ने हार नहीं मानी। वो अपनी किताबों को खोजने नदी तक नहीं गई, बल्कि अपने भविष्य को बचाने डीसी के दरबार तक पहुंच गई। बुधवार को पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह जन समाधान कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। फरियादियों की भीड़ के बीच सुदना बैंक कॉलोनी की रहने वाली कृतिका भी खड़ी थी। छोटी सी उम्र, चेहरे पर झिझक और आंखों में एक बड़ा सवाल, अब पढ़ाई कैसे होगी। पड़ोस की आंटी का हाथ थामे वो डीसी के सामने पहुंची। अपनी बारी आने पर उसने बेहद सहज शब्दों में अपनी पीड़ा रख दी। बाढ़ में उसकी किताबें कॉपियां बह गई है, पढ़ने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं बचा। ये शिकायत सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन कृतिका के परिवार के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके पिता कोई काम नहीं करते, माँ घर घर जाकर घरेलू काम करती है और उसी से परिवार चलता है। निजी स्कूल में पढ़ रही कृतिका के लिए दोबारा किताबें कॉपियां खरीदना परिवार के लिए आसान नहीं। कृतिका की बात में कोई बड़ी मांग नहीं थी, न किसी सुविधा की लंबी सूची, न किसी सहायता की शिकायत। उसकी बस एक इच्छा थी, वो फिर से पढ़ना चाहती थी। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह ने बच्ची की बात को संवेदनशीलता से सुना और तत्काल जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कृतिका को भरोसा दिलाया कि उसकी पढ़ाई में हर संभव मदद की जाएगी। डीसी के इस भरोसे ने शायद कृतिका को वो सुकून दिया जो बाढ़ के बाद उसके घर से कहीं खो गया था। किताबें उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन अब पढ़ाई फिर शुरू होने की उम्मीद जरूर उसके साथ थी। उपायुक्त के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने भी तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि छात्रा को जल्द किताबें और कॉपियां उपलब्ध कराई जा रही है। उसकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए विभाग हर संभव सहयोग करेगा। कृतिका के परिजनों से सरकारी विद्यालय में नामांकन को लेकर भी बातचीत की गई है। फिलहाल वो निजी विद्यालय में पढ़ रही है। कृतिका की कहानी को सिर्फ एक बच्ची को किताबें दिलाने की घटना मानना इस पूरे प्रसंग को छोटा कर देना होगा। ये घटना बताती है कि आपदा का सबसे गहरा असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनके पास नुकसान की भरपाई करने के साधन नहीं होते। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, घरों की सफाई होगी, सामान धीरे धीरे जुट जाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे की पढ़ाई रुक गई तो उसकी भरपाई इतनी आसान नहीं होगी। कृतिका ने प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक देकर एक बेहद जरूरी संदेश दिया है। गरीबी पढ़ाई की राह में दीवार बन सकती है, आपदा उस दीवार को और ऊंचा कर सकती है, लेकिन संवेदनशील प्रशासन उस दीवार में रास्ता भी बना सकता है। कोयल की बाढ़ कृतिका की किताबें बहा ले गई, मगर उसकी आंखों में पल रहा सपना नहीं बहा सकी। उसने उस सपने को बचाने के लिए कदम बढ़ाया और प्रशासन ने उसकी पुकार सुनी। अब इंतजार सिर्फ इतना है कि किताबें जल्द उसके हाथों में लौटें, क्योंकि एक बच्ची के हाथ में लौटने वाली वे किताबें महज किताबें नहीं होंगी, वे उसके उस भविष्य की वापसी होंगी जिसे कोयल का पानी छीन नहीं सका। इनको इनके साथ बैठ जाइए, इसका डिटेल्स समझिए, कहाँ पे है, नामांकन नंबर क्या है, और इनके पेरेंट्स से भी संपर्क करिए, इनके स्कूल से संपर्क करिए, फिर इनको क्या सहायता हम लोग कर सकते हैं वो रिपोर्ट कर दें। ठीक है बेटा, हम पढ़ते हैं, चलो मतलब पढ़ना, ठीक है।